जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। राखी सावंत, अगर इनाम जुबान पर आए और इसके पीछे कोई विवादित कहानी ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। और अब राखी का हालिया बयान उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में हेमा मालिनी से कंगना रनौत को लेकर सवाल पूछा गया था। दरअसल जब से कंगना मथुरा वृंदावन के दर्शन करने पहुंची थी, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई थी कि हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कंगना चुनावी मैदान में उतर जाएं। और इसी बात को लेकर हेमा मालिनी से जब सवाल पूछा गया तो मथुरा से बीजेपी सांसद थोड़ा तिलमिला गई थी, या यूं कह लीजिए कि उन्हें कंगना को लेकर पूछा गया सवाल खासा पसंद नहीं आया। दरअसल हेमा मालिनी से जब कंगना को लेकर सवाल पूछा गया कि हो सकता है कि कंगना रनौत मथुरा से अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, इन कयासों पर आपका क्या कुछ कहना है, तो इस सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा और मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा में आप सबको फिल्म स्टार ही चाहिए। हेमा मालिनी ने आगे तंज भरे लहजे में कहा था कि हो सकता है कि यहाँ राखी सावंत को भी चुनाव लड़ने भेजा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक एक्ट्रेस है। पहले आप सुन लीजिए कि हेमा मालिनी ने आखिर क्या कहा था। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? आप मेरा विचार क्या मैं बताऊं, मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू इट व्हाट ही वांट्स। हाँ, कोई और बेचारे जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखेंगे फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं, हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त चाहिए ही राखी सावंत का। हालांकि हेमा ने कसा तो तंज था, लेकिन राखी सावंत कहाँ ही मानने वाली हैं। हेमा मालिनी के तंज को उन्होंने काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया और सीधे तौर पर पीएम मोदी और हेमा मालिनी को शुक्रिया तक कह डाला। जी हाँ, राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि पीएम मुझे ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं और इस बार मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, और इसका ऐलान हेमा मालिनी जी ने कर ही दिया है। मैं देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और देश की सेवा ही करना चाहती हूँ। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रही हैं राखी सावंत। माननीय हेमा मालिनी जी ने कह दिया। जी दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है, तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं, तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ। डेफिनेटली मैं बनूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है, बट हाँ, हेमा मालिनी जी ने अनाउंस कर दिया। तो सीधे तौर पर राखी ने खुद को स्वघोषित सीएम का उम्मीदवार ही बना दिया। अब सवाल ये है कि बीजेपी से जो राखी सावंत इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी हैं, वो सुनी भी जाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।